में जो सरकार की ओर से योजनाएं लाई जा रही हैं वो जनता को मिले, क्योंकि कई बार होता है जनता को वाकई में नहीं पता होता है और वो इसीलिए लाभान्वित नहीं हो पाती है। और समय समय पर हालांकि सरकार की ओर से शिविर लगाए जाते हैं, लेकिन हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि उन योजनाओं को और बेहतर तरीके से जनता तक पहुँचा सकें। अब इस कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए सुभाष मील जी को तो आपने सुना, लेकिन गोवर्धन वर्मा जी भी हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगी धोद से विधायक गोवर्धन वर्मा जी पोडियम पर आएँ और जी राजस्थान के आज के इस कार्यक्रम पर अपने विचार व्यक्त करें। जोरदार तालियां गोवर्धन वर्मा जी के लिए। जी राजस्थान के द्वारा आज इस शानदार कार्यक्रम के लिए एक बार हमारे जितने भी इस हॉल में लोग बैठे एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करेंगे, क्योंकि ये सीकर के लिए एक सौभाग्य की बात है कि एक चैनल का पूरा परिवार यहाँ पर पहुँच के उन लोगों का सम्मान कर रहे हैं जो लोगों को राह दिखाते हैं। मंच पर विराजमान हमारे यूडीएच मंत्री जो एक साधारण से परिवार से निकलकर इस राजस्थान का नगरीय विकास का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे बड़े भाई साहब आदरणीय जावर सिंह जी खर्रा साहब मंच पर विराजमान हैं। युवाओं के राजनीति के एक प्रेरणा स्रोत कह सकते हैं, सम्माननीय सुभाष जी मील विधायक खंडेला, और एक जैसे कहते हैं ना कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, ऐसी मुहिम लेकर चल रहे हैं हमारे बीच में आदरणीय एसपी साहब प्रवीण नाइक जी। और खबरों को जन जन तक पहुंचाने का आज ये कह सकते हैं कि राजस्थान के हर गांव में उस बात को उठाने का जो श्रेय वैसे सुभाष चंद्र जी ले रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि मनीष जी भी उनसे कम नहीं है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और हम सब के बीच में रहने वाले हमेशा आदरणीय, मैं सोचता हूं कि भाई साहब के लिए जितना हम कहें उतना कम है, क्योंकि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो संबल देते ही हैं, लेकिन हम सबका आशीर्वाद भी रखते हैं। ऐसे मुकेश जी दाजीज के लिए भी हम जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। सम्माननीय बाबा श्याम का हम सब पर आशीर्वाद बना रहता है, लेकिन उनकी सेवा में हमेशा तत्पर ऐसे आदरणीय प्रताप जी चौहान मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित अतिथि और यहाँ पर विराजे हुए सभी प्रबुद्धजन और मातृत्व शक्ति, मैं सबसे पहले तो जी राजस्थान को इस बात की बधाई देता हूं कि हो सकता है कि हम तो कई बार किसको पुरस्कार मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए उसमें तय नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज आपने जितनी भी प्रतिभाओं का सम्मान किया है वो वास्तव में हकदार है। उनको आगे लाना चाहिए, ऐसे व्यक्तित्वों को जिसे समाज में भी मैसेज जाए। मैं धन्यवाद देता हूं आपको। और मैं सोचता हूं कि मीडिया का काम भी यही है, जो सही बात बताए, जो सही बात कहे, क्योंकि राजनीति में और मैं सोचता हूं कि प्रशासनिक सेवा में काम करने वाला व्यक्ति तो कहीं न कहीं उसका हित जुड़ा होता है, लेकिन मीडिया का कहीं भी हित जुड़ा नहीं होता है। मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो समाज को नई राह दिखाता है या समाज में वही बात पेश करता है जो धरातल पर हो रही है। क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि आप समाज के जो तीसरी आंख कह सकते हैं, वो वास्तव में क्योंकि आप हैं तो आपको वही चीज़ दिखानी चाहिए, वही बात बतानी चाहिए जिससे जनता में जिस प्रकार से जी राजस्थान का आज जो आस्था आपके प्रति बढ़ी है, जो आप राजस्थान में इस चैनल को लोग लाइक भी करते हैं और देखते हैं कि वास्तव में इस पे जो न्यूज़ आएगी वो प्रामाणिक न्यूज़ आएगी, तो इसे और अधिक प्रामाणिक बनाने के लिए और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज कंपटीशन का युग है और इस कंपटीशन में आप भी कंपटीशन की श्रेणी में आ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हो गए हैं। तो इसलिए मैं आज के इस अवसर पर, क्योंकि मोदी जी का जन्मदिन है, तो मैं आपके माध्यम से उनको तो शुभकामना देना चाहता हूँ,
लेकिन आज आपने ये कार्यक्रम इस शिखर में इस स्थान पे रखा, इसलिए आपके पूरे चैनल परिवार को मैं पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद इस बात का भी देता हूँ कि इस शानदार कार्यक्रम में हमें भी बुलाया और मान सम्मान दिया, इसके लिए आपका पुनः एक बार बहुत बहुत आभारी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने इन विचारों के लिए, और हम पूरे विश्वास के साथ आप